नमस्ते। तो हम अब शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 8 की जो दूसरी कविता है, जिसका नाम है फॉग। अब ये कविता जो है यह लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। तो कार्ल सैंडबर्ग ने ये कविता लिखी है, लेकिन इस कविता को अच्छे से पढ़ने से पहले हम कार्ल सैंडबर्ग यानी कि जो लेखक है इस कविता के उनके बारे में जान लेते हैं। कार्ल सैंडबर्ग एक अमेरिकी कवि, जीवनी लेखक, पत्रकार और संपादक थे। तो कार्ल सैंडबर्ग जो है वह अमेरिका में रहते हैं। वह अमेरिका में रहते हैं और तो अमेरिका में रहते हैं। वह एक कवि है और साथ ही साथ एक जीवनी लेखक है। जीवनी लेखक का मतलब होता है वो इंसान जो दूसरों के जीवन के बारे में लिखता है। पत्रकार और संपादक थे। तो उन्हें अभी तक 2 पुरस्कार मिल चुके हैं। एक उनकी कविता के लिए और एक जो अब्राहम लिंकन थे उनके जीवन के बारे में लिखने के लिए। बहुत ही सम्मानित एक पुरस्कार होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस कविता के बारे में। हमें इसके विषय के बारे में जान लेना चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ सके कविता क्या है और किस बारे में है। तो फॉग एक कविता है जो प्राकृतिक दुनिया में सैंडबर्ग की रुचि को दर्शाती है। तो फॉग जो है, अब जो कार्ल सैंडबर्ग थे उन्हें प्रकृति बहुत पसंद थी। प्रकृति में उन्हें बहुत ही दिलचस्पी थी, उनकी रुचि थी। तो प्राकृतिक दुनिया में जो उनकी रुचि थी वह पूरी कविता है ये इसी चीज को दर्शाती है, इसी चीज के बारे में है। और एक या दो पल को खूबसूरती से कैद करती है जब कोहरा बंदरगाह के पानी के ऊपर चला जाता है। और ऐसे कुछ कुछ पल है इस कविता में जो एक बहुत ही सुंदर दृश्य आपको दिखाती है, बहुत ही खूबसूरत पल आपके सामने लेके आती है। जैसे कि जब कोहरा जो है वह बंदरगाह के पानी के ऊपर चला जाता है, या एक शक्तिशाली छवि जो एक रूपक बिल्ली के माध्यम से जीवन देती है। तो यह जो कविता है ये एक बिल्ली के रूपक के ऊपर बनी है। अब ये कैसे हुआ कि बिल्ली का रूपक क्यों लिया और कैसे कविता उसके ऊपर बनाई गई है, ये आप आगे जाके भी देखेंगे जब हम कविता पढ़ेंगे। तो कविता कुछ ऐसी है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। तो जो फॉग है, अब फॉग का मतलब यानी कि जो धुंध होती है ना, जब अगर आप देखेंगे कि जब विंटर्स होती है यानी कि जब ठंड का मौसम होता है, तो पूरे जगह पे धुंध छाई रहती है, उसे फॉग कहते हैं। तो जो धुंध है, जो फॉग है, वो आता है छोटे बिल्ली के पैरों पर, लिटिल कैट फीट यानी कि छोटे बिल्ली के पैरों पर। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी, और वो बैठकर, जो हार्बर यानी कि बंदरगाह, एंड सिटी और शहर, तो वह बैठकर बंदरगाह और शहर को देखता है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। शांत, हॉन्चेस का मतलब होता है जांघें, तो वह शांत जांघों पर, बिल्ली के शांत जांघों पर बैठता है और फिर आगे बढ़ जाता है। एंड देन मूव्स ऑन का मतलब है कि वह आगे बढ़ जाता है। तो ये बहुत ही छोटी सी कविता है, तो इसलिए इसको समझना भी उतना ही आसान होगा। तो कविता के बारे में हम समझ लेते हैं। फॉग 6 पंक्तियों की एक छोटी कविता है। तो जैसे कि बताइए, बहुत ही छोटी कविता है जिसमें सिर्फ 6 पंक्तियां हैं, जो 2 छंदों में विभाजित है। और ये 6 पंक्तियां भी 2 भाग में विभाजित हैं, 2 भाग हैं इस एक कविता के। यह एक मुक्त छंद कविता है। अब मुक्त छंद कविता का मतलब है कि इसमें कोई भी ताल नहीं है। आपने जैसे भी मैंने एक कविता पढ़ी तो आपने देखा होगा इसमें कोई भी ताल नहीं है, तो इसीलिए इसे मुक्त छंद कहा जाता है, जिसमें कोई नियमित तुक या सेट मीटर नहीं है। और इसीलिए इसका, क्योंकि इसमें कोई ताल नहीं है तो इसमें कोई तुक भी नहीं है और कोई एक मीटर भी नहीं है। तो जो मीटर होता है वो हर पंक्ति में एक जो ताल होती है,
यानी कि जो एक लयबंद कह सकते हैं कि एक सेट मीटर यानी का मतलब होता है लयबद्ध संरचना। तो इस कविता में ना तो कोई ताल है ना ही एक लयबद्ध संरचना है, यानी कि कोई मीटर नहीं है, जो कि अगर देखा जाए तो बाकी कविताओं जो अभी तक हमने पढ़ी है उनमें था, उनमें एक ताल भी थी और सब कुछ, पर इसमें ऐसा नहीं है। कविता एक विस्तारित रूपक है। तो जो कविता है ये एक विस्तारित रूपक मतलब ये एक बहुत ही बढ़ाया हुआ रूपक है। तो अब हम आते हैं इस कविता को और गहराई से समझने के लिए कि हम एक एक लाइन को अब अच्छे से समझेंगे, एक एक पंक्ति को। कवि कोहरे का वर्णन करने के लिए बिल्ली के रूपक का उपयोग करता है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो बिल्ली है उसे एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया गया है। कोहरा इस तरह से चलता है कि केवल एक बिल्ली ही कर सकती है। तो अब जो ये कोहरा है, ये जो धुंध है, ये इस तरीके से चलता है जो सिर्फ एक बिल्ली चल सकती है, लगभग अश्रव्य रूप से और पूरी तरह से मौन में। यानी कि ये बहुत ही बिना किसी आवाज के होता है। जो ये कोहरा जब आता है तो ये बिना आवाज के आता है, अश्रव्य रूप में, और पूरी तरह से मौन में, यानी कि एकदम शांत होता है। आपने देखा होगा जब भी कोहरा होता है या फॉग होता है तो वो बस आ जाता है, आपको पता नहीं चलता किसी आवाज से कि अच्छा धुंध आने वाली है या कोहरा आने वाला है। वो बहुत ही शांति से आ जाता है, जैसे कि एक बिल्ली आती है। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द, जैसे कि ऑन हॉन्चेस। ऑन हॉन्चेस का मतलब है घुटनों के बल बैठकर। तो जब आप घुटनों के बल बैठे होते हैं तो उसे हॉन्चेस कहते हैं। अब आते हैं पहले प्रश्न। आपने देखा होगा बहुत ही छोटी कविता है, इसलिए इनके प्रश्नों का उत्तर देना भी इतना मुश्किल नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक? कि जो लेखक हैं सैंडबर्ग, उन्हें क्या लगता है कि ये जो कोहरा है वो किसकी तरह है? तो जैसे कि हमने पढ़ा, जो पूरी कविता का जो मुख्य विषय है एक तरीके से, तो सैंडबर्ग को लगता है कि जो कोहरा है वह एक बिल्ली की तरह है। क्योंकि वह बिल्ली की तरह ही अश्रव्य रूप में और मौन के साथ आ जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डज द फॉग कम? कि जो कोहरा है वो कैसे आता है? तो कोहरा जो है वह, इसका और पिछले वाले प्रश्न का उत्तर समान ही है एक तरीके से, कि कोहरा जो है वह शांति से बिल्ली के पैरों पर आता है। क्योंकि यहाँ पे बिल्ली रूपक है, इसलिए यहाँ पे बिल्ली के पैरों की बात करी जा रही है कि वह बिल्ली के पैरों के ऊपर कोहरा उसके साथ आता है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? कि तीसरी पंक्ति में, लाइन यानी कि पंक्ति, तो तीसरी पंक्ति में जो इट शब्द यूज किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो तीसरी पंक्ति पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ एक बार। तीसरी पंक्ति है, इट सिट्स लुकिंग, ये तीसरी पंक्ति है। तो अब इस पंक्ति में जो ये शब्द है इट, इसका ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो साफ सी बात है कि यह कोहरे के लिए इस्तेमाल किया गया है। कोहरे या फॉग के लिए यह इस्तेमाल किया गया है कि जो कोहरा है वह बैठकर देखता है शहरों को और बंदरगाह को। चौथा प्रश्न है, आपको लग रहा होगा ना कितने आसान सवाल जवाब है। चौथा प्रश्न है, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक अ कैट? कि जो कवि है क्या वो
ये सही में कहते हैं कि जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह है। फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। ऐसी 3 चीजें ढूंढिए इस कविता में जो ये बताती हैं कि जो कोहरा है वह बिल्ली की तरह है। तो जो कवि है वह कविता में ये नहीं कहते सही में कि जो कोहरा है वो बिल्ली की तरह है। वह बस बिल्ली को एक रूपक की तरह इस्तेमाल करते हैं। और ऐसी 3 चीजें जो मैं बताती हैं कि जो कोहरा है वह बिल्ली की तरह है, वह एक तो कि वह शांति से अश्रव्य रूप में अश्रव्य तरीके से आता है, जैसे कि एक बिल्ली आती है। दूसरी चीज है कि वह जिस तरीके से बंदरगाह और शहर को देखती है वह एक बिल्ली की तरह है। और तीसरी और आखिरी चीज जो है वह ये है कि वह घुटनों पर बैठती है जैसे एक बिल्ली बैठती है। तो जैसे एक बिल्ली घुटनों पर बैठती है उसी तरीके से जो कोहरा है वह भी बैठता है, वहां पे रहता है। तो ये वो तीन चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि जो कोहरा है वह बिल्ली की तरह है। अगर आपको इस कविता में कोई और भी ऐसी चीज दिखती है जिससे आपको लगता है कि ये चीज बताई जा रही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ये 3 चीजें तो जरूर हमें ये बताती हैं। 5वां प्रश्न है, डज दिस पोयम हैव अ राइम स्कीम, कि क्या इस कविता में किसी तरीके का ताल है। Poetry that does not have an obvious rhythm or rhyme is called free verse। और ऐसी कविता जिसमें कोई ताल नहीं होता किसी भी तरीके का उसे फ्री वर्स, या जैसे कि यहाँ पे शब्द यूज किया गया था मुक्त छंद, कहा जाता है। फ्री वर्स यानी कि मुक्त छंद। तो अब क्या इस कविता में कोई ताल है? तो नहीं, ये तो हम सभी को पता है कि इस कविता में ताल नहीं है। क्योंकि ताल कब होती है इस कविता में? जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है पंक्ति के आखिर में जो कि समान, जिनकी आवाज जो है वह समान है, जैसे कि डॉग, लॉग, बुक, शुक। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे अगर इन्हें इस्तेमाल किया जाता कि जैसे डॉग, लॉग, बुक, शुक, तो इनकी जो आवाज है वह कहीं ना कहीं समान है, तो जाके एक ताल बनती। लेकिन क्योंकि इस कविता में ऐसा नहीं है इसलिए ये कविता एक मुक्त छंद है, फ्री वर्ड्स है, इसमें कोई ताल नहीं है। तो ये कविता यहीं पर खत्म होती है। अगली बार हम इसी कविता को दोहराएंगे और उसी के साथ साथ हमारा अध्याय 8 भी खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।